हाय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ होता है, क्या रिएक्टेंट्स होता है, क्या प्रोडक्ट्स होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन मतलब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन। तो केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के रूप में सजाना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के रूप में सजाना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मीन्स द प्रोसेस with the help of which, the process in which a chemical reaction arranged into equation is known as chemical equation। कहने का मतलब, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, लेकिन जब इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो वाटर, ये हो गया हम लोगों को केमिकल इक्वेशन। मतलब जो केमिकल रिएक्शन हम लोग बात किए थे उसको इक्वेशन के रूप में सजा दिए। इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में अगर समझना चाहे, हम लोग ऐसे बातचीत में बोल देते हैं 2 + 2 = 4, लेकिन जब हम लोग इसको रिटेन में आते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं 2 + 2 = 4। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन का प्रोसेस। केमिकल इक्वेशन को हम लोग 2 तरह से सजाते हैं, या कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन को हम लोग 2 तरह से लिखते हैं। पहला प्रोसेस हम लोगों का होता है विद द हेल्प ऑफ वर्ड, मतलब शब्द के रूप में। जैसे हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, वाटर, जिंक, ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड, जो भी चीज़ लेना चाहे, है ना, इसको हम लोग, जैसे हाइड्रोजन को हमको लिखना है तो हाइड्रोजन मीन्स इन वर्ड फॉर्म। जब हम लोग उसको वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो वाटर, इसको हम लोग कहते हैं वर्ड फॉर्म। मीन्स इसमें हमने हाइड्रोजन को HYDROGEN उसके नाम से, ऑक्सीजन को उसके नाम से, प्लस वाटर, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन्स वर्ड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। दूसरा होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले और सिंबल, मतलब किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड के उसका सिंबल, संकेत, है ना, और उसके फॉर्मूले के साथ उसको इक्वेशन में सजाना। जैसे H2 + O2 एरो H2O, दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। यहाँ सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन लिखने के दौरान में हमेशा एक बात का ध्यान रखना हम लोगों को है कि वर्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन जब कभी भी हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को सिंबॉलिक तौर पे लिखते हैं, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स, एट दैट मोमेंट वी शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इफ वी विल नॉट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, देन दैट केमिकल इक्वेशन और दैट केमिकल रिएक्शन इज रॉन्ग। मतलब कहने का क्या हो गया, जब कभी भी सिंबल या फॉर्मूले के रूप में हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसको बैलेंस करना आवश्यक होता है। अगर वह बैलेंस नहीं है तो वह क्या है, गलत है। केमिकल इक्वेशन 2 तरह का होता है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनदर वन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला चीज हम लोगों का है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? फ्रॉम वर्ड इटसेल्फ वी कैन डिफाइन बैलेंस्ड। कोई भी चीज़ हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं उसको हम लोग बैलेंसिंग देखते हैं, मतलब दोनों जो उसका तोला होता हुआ, तराजू का जो होता है वह एक समान होना चाहिए। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब क्या हो गया, अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in reactant and number of atoms present in
प्रोडक्ट आर इक्वल। मीन्स जितना भी एटम्स हम लोगों का राइट साइड लेफ्ट साइड में है उतना ही नंबर ऑफ एटम हम लोगों का राइट साइड में है, तो उस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं Zn प्लस H2SO4 है। जब Zn और H2SO4 दोनों आपस में रिएक्ट किया तो उन्होंने क्या बनाया, ZnSO4 प्लस H2। इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो जिंक का संख्या कितना है, 1 LHS में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जिंक का संख्या कितना है, 1। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का संख्या 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन का संख्या 2। लेफ्ट हैंड में सल्फर का संख्या 1, राइट हैंड में सल्फर का संख्या 1। लेफ्ट हैंड में ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 4, और राइट हैंड में ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 4। कहने का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हम लोग बात करें बाय मास अगर बात करें तो जिंक है, या हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2, ये क्या बनाता है हम लोगों का H2O, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन का संख्या भी 2 है, लेकिन जब हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या 1 है, तो उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो जब बैलेंस करेंगे तो हम लोगों का फॉर्मूला जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। जब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट को आप देखिएगा दोनों तरफ से, तो आपको दोनों का जो मास होगा वह क्या होता है, इक्वल होता है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में जितने भी एटम्स होते हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में जितने भी एटम्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, उसका मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अगर रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में दोनों में से किसी में भी अगर किसी भी एटम्स नंबर ऑफ एटम्स जो हो वह अगर इक्वल नहीं हो तो उस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब if the number of atoms of each element in reactants is not equal to the number of atoms of each element present in the product, then the chemical equation is known as unbalanced chemical equation। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में Fe प्लस H2O है, ये जब रिएक्ट कर रहा है आपस में तो ये बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। अगर हम लोग बात करें रिएक्टेंट में एटम का संख्या और प्रोडक्ट में एटम का संख्या, आयरन का रिएक्टेंट में एटम का संख्या 1 है, जबकि प्रोडक्ट में हम लोगों का एटम का संख्या आयरन का कितना है, 3 है। क्या ये दोनों बैलेंस्ड है? नहीं, ये दोनों अनबैलेंस्ड है ना, क्योंकि राइट हैंड में जो है वह आयरन का जो एटम का संख्या वह 2 ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कभी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन हो वह अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। कुछ देर पहले ही हम बताए थे आपको कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जब वह फॉर्मूले और सिंबल में होता है तो वह अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। तो जब वह अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए इसका मतलब उसको क्या करना होगा, हम लोगों को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा, है ना। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यही अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। एक क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाता है लगभग, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वह बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए, है ना। इन क्लास नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
में हम लोग क्या पढ़े थे कि मास इज the total mass of reactant is always equal to the total mass of product, means mass can neither be created nor be destroyed, है ना, in a chemical reaction। किसी भी chemical reaction में जो है reactant का जितना mass होगा उतना ही क्या होना चाहिए, product का होना चाहिए। to fulfill the law of conservation of mass, we should balanced and unbalanced chemical equation। साधारण में हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए हर एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस्ड करना पड़ता है ना। इसी कारण कोई भी केमिकल इक्वेशन जो वो हम लोगों का क्या नहीं होना चाहिए, अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है अगर वो हम लोगों का अनबैलेंस्ड हो जाता है ना, तो वह केमिकल इक्वेशन हम लोगों का क्या है, गलत है। तो अब यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करें, कैसे करें, है ना। हाउ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, है ना। कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वह बैलेंस्ड कैसे हो सकता है ना। इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं, है ना, लेकिन हम लोगों के अनुसार से और सबसे साधारण जो सटीक जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग हर एक एटम को बारी बारी से उसके मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करके, है ना, ये मतलब राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ 3, 4, 5 व्हाटएवर, है ना, इन सभी चीज़ों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एज अ मल्टीप्लाई करके उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। बट वी शुड रिमेंबर वन पॉइंट, whenever we will balanced and unbalanced chemical equation, at that moment always remember that there is no any alteration in any compounds formula। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी हम लोग कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करेंगे तो हमको ये दिमाग में रखना है कि उसका फॉर्मूला में कोई तरह का अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे H2O है, H2O को अगर हम लोग बैलेंस्ड करने के लिए जा रहे हैं, अगर उसमें हम लोगों को मान के चलिए कि हाइड्रोजन का संख्या हमको 4 करना है ना, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है कितना, 2 है ना, तो H2O को हम लोग H4O नहीं करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मूला जो है वह चेंज हो जाएगा। इट मीन्स जब कभी भी हम लोग कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करेंगे तो हमको याद रखना है कि हम लोग जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे वह कैसे यूज करेंगे, प्रोडक्ट के रूप में। मतलब वह हमेशा फॉर्मूला या एलिमेंट के कहां लगेगा, आगे लगेगा, ना कि इन बिटवीन और बैक साइड कभी भी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं। धन्यवाद।